इस समान में स्थित होकर पूरे वृक्ष की पालना करो। बहुत श्रेष्ठ ऊंचा सम्मान है, क्योंकि पूरे वृक्ष का जो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हमारा बाबा है, ब्रह्मा बाबा, जिनके द्वारा पूरा वृक्ष हम देख रहे हैं कितना शक्तिशाली है, कैसे उसको शक्ति मिलती है, चाहे वो किसी धर्म की भी शाखा क्यों न हो। हर एक की पालना बीज रूप बाप और ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर आदि पिता ब्रह्मा बाबा के द्वारा हो रही है। बाबा चाहते हैं मेरे बच्चे भी अभी मास्टर पूर्वज समान में स्थित होकर इस पूरे वृक्ष को शक्ति दें, सकाश दें, किरणें पहुँचाएं। हम सब जानते हैं आज ये जो बेहद का यज्ञ बाबा का चल रहा है, ये भी पूर्वजों की पालना उनकी सकाश से ही चल रहा है। साकार में भले हम सबके नज़रों के सामने नहीं हैं, लेकिन आपने इस भूमि पर अनुभव भी किया होगा कि इस कण कण में बाबा की दादियों की यादें भरी हुई हैं। उनकी स्नेह की सकाश, उनकी शक्तिशाली किरणें, उनका योग बल, पवित्रता का बल इस यज्ञ को बहुत विस्तार में लिए जा रहा है। करण करावनहार प्रभु की लीला चल रही है। अनुभव होता है, आप लोगों ने अनुभव किया है। भले कोई बड़े अभी हैं या नहीं हैं सामने हमारे, लेकिन उनकी छत्र छाया, उनकी सूक्ष्म पालना, उनकी शुभ भावनाएं, कोई भी बाबा का बच्चा इस घर में आए, अनजान भी आ जाए, उसको उसका अनुभव हो जाता है। पालना की विधि भिन्न भिन्न होती हैं। लौकिक में जो घर के बड़े होते हैं, बच्चों का हर प्रकार का ध्यान रखते हैं, उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हैं, उनके भोजन का भी ध्यान रखते हैं, उनकी पढ़ाई का भी ध्यान रखते हैं, उनके संग का भी ध्यान रखते हैं। कहीं ये गलत संग में न चले जाएं, ये अच्छे से अच्छे संग में रह कर के पढ़ाई में नंबर 1 ले लें, और स्वास्थ्य शरीर का और आत्मा का, मन का बहुत अच्छा रहे। तो पूर्वज बड़ों को ही हम पूर्वज कहते हैं। जो घर के मुखिया होते हैं, बड़े होते हैं, पूरे परिवार का वो ध्यान रखते हैं। तो हम देख रहे हैं कि उनकी सूक्ष्म सकाश से, उनकी पालना से आज यज्ञ कितना विस्तार को पा रहा है। कई बार सामने तो कोई नहीं दिखाई देता, और नहीं दिखाई देता है इसलिए कईयों के प्रश्न उठते हैं। यहाँ आने वाले पूछने लगते हैं कि सारी कारोबार चल कैसे रही है, कौन चलाता है इसको। कोई दिखाई तो देता नहीं है, कोई किसी को कुछ कहता भी नहीं है। इतने लोग आ रहे हैं, सबके लिए भोजन तैयार हो रहा है, सबको व्यवस्थाएं ठीक मिल रही हैं, सबको क्लास योग की पालना भी मिल रही है। तो देखने वाले पुरानों को तो पता चलता है कैसे बाबा ने सिस्टम बनाई, और उस सिस्टम के आधार से किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, सब ऑटोमेटिक चलता है। लेकिन जब नया कोई आता है तो उसके बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। अभी थोड़े दिन पहले एक यहाँ पर मंडलेश्वर आए थे, संतों का सम्मेलन था पिछले मास में। तो उस सब जगह गए, हर डिपार्टमेंट में उनकी टीचर ने उनको घुमाया, और इतनी सुंदर व्यवस्था देख करके जो उसके निमित्त थे उनसे जब मिला रही थी बहनें, तो उनसे उनकी योग्यताएं पूछते थे, उनके बारे में जानकारी लेना चाहते थे। और हर एक के पास जब भी जाएं, जिससे पूछें
आपका इतना अच्छा डिपार्टमेंट चल रहा है, इतनी अच्छी कारोबार चल रही है, कौन आपके पीछे है, कौन डायरेक्शन देता है, क्या आपने स्टडी की है? तो हर एक के मुख से क्या निकलता है कि बाबा कराने वाला, बाबा करा रहा है, बाबा करा रहा है। तो उसको सुन करके इतना आश्चर्य लगा, बाबा तो दिखाई नहीं देता है, बाबा इनका है कहाँ? तो बस सब जगह का अनुभव वही आकर के लास्ट में सुनाता है कि जिसके पास में मैं गया सब बाबा करा रहा है। तो बाबा तो दिखाई नहीं देता, लेकिन करन करावनहार तो वही है, उसकी शक्तियाँ हैं। दादियों की बहुत अच्छी शुभभावनाएँ हैं, उनकी मनसा शक्ति है जो आज हम सबको हर प्रकार से गाइड करती रहती है। इसलिए बाबा का यज्ञ इतना दिन प्रतिदिन विस्तार को पा रहा है। हम सब देखते हैं कि बाबा जिस मंजिल की ओर हमें फास्ट गति से ले जा रहे हैं कि बच्चे संपन्न संपूर्ण बने, बच्चों की संपूर्णता से सृष्टि की संपन्नता का कार्य संपन्न होगा, विश्व परिवर्तन का कार्य जल्दी से जल्दी पूरा हो जाएगा। हम सब रेस कर रहे हैं अपने आप को संपन्न संपूर्ण बनाने के लिए, हर गुण में, हर शक्ति में, हर खजाने में बाबा का एक एक बच्चा भरपूर हो जाए। इस समय कोविड के बाद जो मैं लहर देख रहा हूँ ब्राह्मणों के अंदर, इतनी तपस्या की अच्छी लहर बनी है। हर एक के अंदर आता है मैं जाऊँ भट्टी करूँ, मैं तपस्या करूँ, मैं तपस्या करूँ। और हमारे 5 स्थानों पर योग तपस्या के ही कार्यक्रम चल रहे हैं। सब आते हैं, 3-4 दिन रहते हैं, अच्छे अच्छे अनुभव करते हैं, बहुत शक्तिशाली स्थिति बना करके जाते हैं, खूब रिफ्रेश होकर के जाते हैं। क्लास कराने वाले तो कराते हैं, लेकिन यहाँ का वायुमंडल, यहाँ का वातावरण, यहाँ की व्यवस्थाएं, पालना एक एक को शक्तिशाली बना देते हैं, रिफ्रेश कर देती हैं। तो आप सभी अच्छी तरह से रिफ्रेश हुए, इतनी दूर से आए हो, सब भरपूर हो गए ना, 3 दिन पूरा हो गया है। मैं कल बहुत दूर था, MP के कोने में, महाराष्ट्र बॉर्डर पर, फ़ोन आ रहा था, आप मिले नहीं, आप मिले नहीं ना। मैं ज़रूर मिलूँगा, तीनों जगह मिलूँगा, 3 जगह भट्टी आपकी चल रही है। तो आज अभी यहाँ हैं, शाम को मानसरोवर में हैं, सवेरे ज्ञान सरोवर शांतिवन में हैं। तो बाबा के बच्चे इतनी लगन से बाबा के घर में आते हैं, और जैसे आते हैं, जिस भावना से आते हैं, बाबा उन्हें एक को खूब अच्छी तरह से भर देता है, भरपूर कर देता है। तो पूर्वजों की पालना तो हम सब ले रहे हैं और देखते हैं, उन्हीं की शुभ भावनाओं से, उनकी श्रेष्ठ मनसा से हम सब निर्विघ्न रीति से आगे बढ़ रहे हैं। बाबा चाहते हैं एक एक मेरा बच्चा जो भी ब्राह्मण कहलाता है, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी कहलाता है, वो सारे वृक्ष को सामने रखे। पूरा वृक्ष, कल्प वृक्ष का चित्र तो देखा है ना, कोर्स में वो सिखाते हैं, बताते हैं कि बीज से जो तना निकला वो तने में आप ब्राह्मण हैं, तपस्या कर रहे हैं, और उस तपस्या के फलस्वरूप एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। सतयुग और त्रेता आधा कल्प तक वो एक ही सत धर्म चलता है, उसमें टालियाँ पहले नहीं निकलती, बीच में कोई डाल डालियाँ नहीं है। लेकिन जब द्वापर शुरू होता है तो इससे शाखाएं फूटती हैं, और शाखाएं जब निकलने लगती हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, शंकराचार्य और कई धर्म आते हैं, अलग अलग अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। लेकिन कोई भी धर्म किसी धर्म से नहीं निकला। बहुत वंडरफुल वृक्ष बनाया बाबा ने कि इस वृक्ष का जो तना है, बाबा कई बार कलकत्ते का मिसाल बनन ट्री का देते हैं, वृक्ष का तना तो अभी गुम हो गया है, ये दिखाई नहीं देता। हमने भी बहुत कोशिश की थी, जब आए थे कलकत्ता में बनन ट्री देखने गए, तना है कहाँ आखिर। लेकिन सब जगह तना जैसी टालियाँ इतनी मजबूत बन गई, अंदर जा जा करके वही तना लगती हैं। तो ये पूरा ही वृक्ष जो है बनन ट्री वाला, ये कल्प वृक्ष का मिसाल बाबा इसे देते हैं। बीज रूप बाबा हैं, उससे जो पहला तना निकला आदि सनातन देवी देवता धर्म, अभी वो प्रायलोप हो गया। लेकिन जो उससे शाखाएं निकली, उपशाखाएं निकली,
निकली एक से ही हैं, लेकिन पता नहीं चलता कहाँ से निकली हैं। और उन्होंने अपनी अपनी शाखाएं बना ली अलग अलग जा कर के। तो बाबा कहते हैं जितनी भी शाखाएं उपशाखाएं निकली, जितने भी धर्म हैं, उन सबके प्रति क्या आपके अंदर ये भावना रहती है कि ये हमारे ही वंशावली हैं, ये हमारे ही वंशज हैं, ये कोई अलग थोड़ी हैं। जब अपनत्व आएगा, अपनेपन की भावना आएगी, तब हम उनको सहयोग दे सकेंगे, उनकी पालना कर सकेंगे, उनको सकाश देंगे, उनके लिए हम कुछ करेंगे। अगर लगता ही नहीं है मेरे हैं तो ठीक है, जैसे हैं वैसे हैं। मुझे एक दिन की बात याद है कि हमारी दादियाँ जब विश्व भ्रमण में जाती थी तो जानकी दादी मुस्लिम कंट्री में गई, कुवैत और बहरीन की तरफ। तो वहाँ कई शेख बहुत नज़दीक बाबा के बच्चे भी हैं, सहयोगी भी हैं, स्नेही भी हैं। तो वो कभी भी किसी बहन को मस्जिद में नहीं ले जाते, लेकिन जब दादियों को देखा, दोनों दादियों को, दादी आप मस्जिद में चलो, मस्जिद में चलो। और जो वहाँ के मुखिया होते हैं, मुल्ला, उनकी ही सीट जो होती है, उस गद्दी पर और कोई नहीं बैठ सकता है, उनका सिर्फ पृष्ठ बैठता है। उस पर दादी को बिठाया कि इस पर आप बैठो। और जब उस पर बिठाया तो दादी को तो बाबा की याद आ गई कि हम तो इन सब के पूर्वज हैं। और इतनी अच्छी तरह से जैसे वो मांग देते ना, अल्लाह अकबर, और दादी जानकी ने बड़ी जोर से अल्लाह अकबर कह करके सबको खुश कर दिया जितने बैठे थे। और फिर यहाँ बड़े नशे से सुना रही थी कि मुझे तो इतनी भाषणा आई। गुलजार दादी भी नहीं अनुभव सुनाया कि हमको तो यही लगा ये तो सब अपने ही हैं, अलग थोड़ी हैं, हमसे ही तो निकले हैं। भले अलग अलग शाखाएं उपशाखाएं बन गई, पालना करने वाले तो हम हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हमारा ब्रह्मा बाबा है। तो ये एक जब समान स्मृति में रहता है तो एक बहुत बेहद की भावना बनती है। किसी की कमियां, किसी की कमजोरियां, ये ऐसे हैं वो ऐसे हैं। आजकल जो टकराव की स्थिति पूरे भारत में या विश्व में चल रही है, धर्म भेद, जाति भेद, रंग भेद, भाषा भेद, सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। लेकिन बाबा ने उस भावना को जागृत किया, नहीं ये आपकी ही वंशावली है, आपके द्वारा ही ये सब आगे बढ़े हैं। आप पहले गिरे हो, फिर ये गिरे हैं। जैसा कर्म हमने किया है, हमें देख करके सब ने फॉलो किया है। सबसे पहले विकारों में पतित बने देवताएं, द्वापर युग में आए, वहाँ मार्ग में गए, उल्टा मार्ग, वहाँ मार्ग बना, उल्टा मार्ग अपना लिया और उल्टे मार्ग में जाते ही देहमान के अधीन हुए, वशीभूत हुए, काम विकार प्रवेश हुआ और सब गिरावट हो गई। फिर उसके बाद वो भी जो आए थोड़े समय पावन रहे, पवित्र रहे, लेकिन धीरे धीरे वो भी उसी पतित बने। तो पूर्वजों के आधार से ही पूरा वृक्ष चल रहा है। जो कर्म हम कर रहे हैं, बाबा तो अभी इतना हमारा ध्यान खिंचवाते हैं, बच्चे कर्म तो एक स्थूल चीज़ है, लेकिन अगर आपके संकल्प ऐसे चलते हैं, आपकी वृत्तियों में भी कुछ ऐसा है, साधारणता है, नेगेटिविटी है, कुछ भी है, उसका भी प्रभाव सबके ऊपर पड़ रहा है। इतनी बड़ी जवाबदारी समझ करके अगर हम सब इस ब्राह्मण जीवन में रहते हैं कि हम सबके संकल्प, हम सबकी भावनाएं, हम सबकी सूक्ष्म वृत्तियाँ इस पूरे वायुमंडल को, पूरे वृक्ष को प्रभावित कर रही हैं। हम गिरावट की ओर जाते हैं, हम कोई साधारण संकल्प करेंगे, नेगेटिव अथवा व्यर्थ सोचेंगे, तो हमको लगता नहीं है कि हमें भी कोई देख रहा है, हमें भी कोई फॉलो करेगा, लेकिन वो पूरे वृक्ष का वही वाइब्रेशन जाएंगे, वैसा ही वो सोचने लगेंगे, वैसा ही वो करने लगेंगे। जब इतनी बड़ी जवाबदारी हम समझ करके चलते हैं तो अपना एक एक कदम बहुत संभल करके मर्यादा के अंदर चले, श्रीमत के अंदर चले। हमें सब देख रहे हैं, हमें सब फॉलो कर रहे हैं। आज घर में भी कोई बड़े होते हैं, मुखिया होते हैं, उनको ये लगता है कि बच्चे तो छोटे हैं, ये हमें देख करके सीखेंगे। बहुत अटेंशन रहता है, हम कैसे रहते हैं, कैसे खाते पीते हैं, कैसे आपस में बात करते हैं, ये सब बच्चे देख रहे हैं, सीख जाएंगे। इतना अटेंशन रखते हैं जो बड़े होते हैं। क्या हम सबका इतना अटेंशन है? केवल एक हद के परिवार के लिए तो रखते हैं, लेकिन एक बेहद विश्व के लिए बाबा ने अपने बच्चों को जवाबदार बनाया। हम बदलेंगे तो जग बदलेगा, ये हमारा स्लोगन है।
स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। तो हम अपने को बदलने के लिए क्या कर रहे हैं? अगर हम अपने आप पर ध्यान दें कि हमें एक एक संकल्प इतना श्रेष्ठ, इतना पवित्र, इतना स्वच्छ करना है जो उसका एक बहुत अच्छा आभा मंडल बने, एक अच्छा ओरा बने और वही ओरा अपने आप सेवा करे। जो आज बाबा ने कहा कि कोई न कोई शक्ति आप अपनी वंशावली को दान करो, सहयोग दो। आज लोगों में सहन करने की शक्ति नहीं है, लोगों में ऐसी परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति नहीं है, उनको समाने की शक्ति नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, इस दूषित वातावरण में हर एक के अंदर क्या चल रहा है उसको परखने की शक्ति भी नहीं है। शक्ति क्यों नहीं हो हम सब जानते हैं, क्योंकि बुद्धि बहुत मलिन हो गई। बुद्धि के अंदर बहुत विकारों ने, बुराइयों ने इतना गंदगी भर दी, जो ये मैली बुद्धि, अस्वच्छ बुद्धि कोई भी बात को कैच नहीं कर पाती, टच नहीं होता, उसको परख नहीं सकती है। बाबा हम बच्चों का ध्यान खिंचवा रहे हैं कि आज विश्व के अंदर अगर दुख और अशांति की लहर है, आज लोग दुख दे रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, कहीं से धोखा मिल रहा है, कहीं से दुख मिल रहा है, उसका मूल कारण है वो परख नहीं पा रहे हैं, परखने की शक्ति की कमी है। आप बच्चे ऐसी शुद्ध वातावरण के अंदर रहो और अपनी ऐसी सकाश दो जो वो पहले से ही जान जाए कि ये होने वाला है, ऐसा हो सकता है। तो परखने की शक्ति बढ़े, उसको निर्णय करके वो सही कदम उठा सकें, उसका सामना कर सकें, उस बात को सहन कर सकें। किसी न किसी शक्ति का दान देना ये बहुत बड़ी जवाबदारी है सभी पूर्वजों की। इसलिए सिर्फ अपने लिए हम मेडिटेशन करें, योग करें, कई बार हमारा समय जो है स्व परिवर्तन में बहुत जा रहा है। हमारे अंदर ये संस्कार, हमारे अंदर ये संस्कार पता तो चलता है, क्योंकि बाबा की मुरली सुनते हैं, पढ़ते हैं। तो मुरली एक दर्पण है, हमारे सामने आता है, तो दर्पण के आगे अगर कोई खड़ा हो जाता तो उसको अपने दाग तो दिखाई देंगे। अब बाबा हमारा ऐसा दर्पण है, उसने ऐसी मुरली सुनाई है जो हमारी अपनी कमी, कमजोरियां, संस्कार वो सब दिखाई देते हैं। अब उस दिखाई देते हैं तो उसको बदलने के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, अपने में लगे रहते हैं कि हम कैसे करके इस पर विजय प्राप्त करें। मेरे अंदर ये कमज़ोर संस्कार है, मेरा ये स्वभाव है, मेरी ये आदत है। और फिर उसी संकल्प से अगर हम अपने में उलझे हुए हैं तो हम इस वृक्ष को क्या शक्ति देंगे, कैसे सकाश देंगे। बाबा कहते हैं अगर आप बच्चे उस श्रेष्ठ स्थिति में स्थित हो जाओ, डबल सेवा करो। अगर आप विश्व कल्याण की सेवा में लग जाओगे तो स्व कल्याण अपने आप हो जाएगा। बहुत सहज समझने की बात है। कई बार हम कहते हैं हमें पहले स्व को तो बदल लेना चाहिए, पहले हम स्व नहीं बदलेंगे तो विश्व कैसे बदलेगा। ठीक है, बाबा ने हमें स्लोगन दिया है, लेकिन कई बार ऐसे होता है कि अगर हम विश्व सेवा में लग जाते हैं तो अपनी कमी कमजोरियां अपने आप समाप्त हो जाती हैं। क्योंकि जब हम दूसरों को कोई बात कहते हैं तो पहले तो अपने कान सुनते हैं। दो प्रकार की बातें हैं, साकार बाबा की मुरलियों में दो प्रकार की बातें आई हैं। एक बाबा कहते हैं बच्चे पंडित जैसा नहीं बनो, जो तुमने नहीं किया है, तुमने अनुभव नहीं किया, दूसरों को नहीं सुनाओ, पहले खुद धारण करो फिर दूसरों को कहो, तब उसका प्रभाव पड़ता है। अगर हमारे अंदर है ही नहीं और हम ऐसे कहते हैं तो उसके ऊपर प्रभाव ही नहीं पड़ता। लेकिन बाद में बाबा ने संपूर्णता की स्टेज पर जा कर के अव्यक्त रूप में सिखाया कि बच्चे कई बार ऐसा होता है कि हमारे अंदर नहीं है, कमी है, कमजोरी है, हम उन दूसरों को उसका दान करते हैं। दूसरा अगर बदल जाता है तो उसकी जो दुआएं हैं वो हमारी कमियों को समाप्त कर देती हैं। दो विधि हो गई ना। एक तरफ हमें किसी को कहना नहीं जब तक हमने धारण नहीं किया, नहीं तो हम पंडित हो गए, कहानी की तरह कह दिया। और दूसरी तरफ बाबा स्व परिवर्तन की एक विधि बता रहे हैं कि अगर स्व को परिवर्तन करना है, मान लो आपका गुस्सा नहीं जाता है, आपको क्रोध आता है घड़ी घड़ी, आप 10 लोगों को दिन में समझाओ कि क्रोध से क्या क्या नुकसान होते हैं। क्रोध से आर्टरी ब्लॉक हो जाती हैं, क्रोध से कोई ना कोई पैरालाइज हो जाता है, क्रोध से ये नुकसान होता है, क्रोध नहीं करना चाहिए। आपको आता है लेकिन आप दूसरों को बड़े प्यार से समझा रहे हो।
अब वो समझ रहा है और समझ करके अपने आप को चेंज कर रहा है, और चेंज हो गया तो दुआ आपको देगा कि बहुत अच्छा ज्ञान दिया, बहुत अच्छी समझ दी। पहली बात है, जब आपने उसको सुनाया तो पहले आपके कान सुन गए, पहले आपको लगे मैंने इसको कहा, मैं ही गुस्सा करूँगा तो क्या होगा, पहले तो अपने को सिखाएंगे ना, तो आपका धीरे धीरे गुस्सा शांत होता जाएगा। और दूसरा, उसने परिवर्तन कर लिया तो उसकी जो शक्ति मिली, उसका जो स्नेह मिला, उसकी दुआएं मिली, वो आपको और बदल देंगी। तो दोनों विधियां हैं। इसलिए बाबा भी कहते हैं बच्चे अभी समय अनुसार बहुत फास्ट गति की सेवा चाहिए। खुद को बदलने के लिए इतना नहीं लगो कि मैं अपने आप को, संस्कारों को चेंज करूं, मेरे अंदर ये है, मेरे अंदर ये है। कई लोग तो अपनी ही कमी कमजोरियों को देख करके दिल शिकस्त हो जाते हैं, और दिल शिकस्त होना एक बहुत बड़ी बीमारी है। कौन सी बीमारी है? आर्टरी ब्लॉक हो जाती है ना हार्ट वालों की, ऐसे ही उमंग उत्साह की आर्टरी ब्लॉक हो जाती है। उमंग उत्साह ही नहीं रहता, खुशी नहीं रहती, उमंग उत्साह नहीं रहता, सेवा करने का जो जोश होना चाहिए वो भी समाप्त हो जाता है। और बाबा कहते हैं ये तो ठंडा ठार हो गया, ठंडा ठाकुर बन गया। ऐसे तो नहीं बनना है ना, वो जोश होना चाहिए, उमंग होना चाहिए कि बाबा ने हमें ये कार्य दिया है, मुझे करना है। अब उस कार्य में अगर हम लग जाते हैं कि मुझे आज 5 लोगों को, 10 लोगों को बाबा का परिचय देना है, बाबा की कोई ना कोई बात सुनानी है, तो उसके द्वारा जो हमें रिटर्न प्राप्त होता है उससे हमारी भी संस्कारों में परिवर्तन आता है। अगर हम ऐसे मान लो अपने आप को फ्री छोड़ दें, कुछ नहीं करेंगे, हम, हमारे अंदर धारणा नहीं है मैं नहीं करूँगा कुछ भी, पहले हम तो धारण करें फिर हम कहेंगे, बैठ जाओ आप, धारणा हो जाएगी। आपको और भी कई प्रकार के कमजोर संकल्प, व्यर्थ संकल्प, विकल्प परेशान करेंगे, भारी होते रहेंगे। कई बार बाबा ये युक्ति बताते हैं, मान लो आपके अंदर कोई ऐसे संकल्प विकल्प चल रहे हैं, आप वो स्थान चेंज कर दो, आप कहीं ना कहीं मन को बिजी कर दो, वो बात जो है ना धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। अगर आप फ्री होकर के बैठ जाएंगे कि मुझे तो कुछ नहीं करना, मेरे को बहुत कमज़ोर है, बहुत संस्कार तंग करते हैं, परेशान करते हैं, तो वो और ही परेशान करेंगे। इसलिए विधि है, विधि से सिद्धि है। अगर आप कहीं ना कहीं अपने मन को बिजी कर देंगे, सेवा में लग जाएंगे और दूसरे आत्माओं को मदद करके, सहयोग करके उसको ठीक कर देंगे, तो आप ठीक हो जाएंगे। विश्व परिवर्तन से हम दूसरों की सेवा से खुद को भी बदल सकते हैं, हमारी सेवा अपने आप हो जाती। तो समय प्रमाण अभी आवश्यकता है। जैसे हम अपने परिवर्तन के लिए भट्टी कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, इससे डबल सेवा हो रही है, ऑटोमेटिक हो रही है। क्योंकि जब हम कुछ समय एकाग्र हो जाते हैं, बिल्कुल शांत स्वरूप स्थिति में बैठते हैं, बाबा कहता आप शांत स्वरूप स्थिति में बैठ जाओ तो शांति के किरणें, शांति के प्रकंपन चारों ओर अपने आप फैलेंगे। आप कहीं फैलाने थोड़ी जा रहे हो। आज अगर तेज बल्ब है तो उसकी लाइट चारों तरफ जा रही है ना, और लाइट थोड़ी कहीं जा रही देने के लिए, वो तेज है, उसके पास पावर है, पावर के अनुसार वो लाइट भी जा रही है, प्रकाश भी जा रहा है, तो उसके साथ किरणें शक्ति के रूप में भी जा रही हैं। अगर हम उस शक्तिशाली स्वरूप में बैठते हैं तो एक साथ डबल सेवा होती है। एक तरफ हमारा अज्ञानता का अंधकार, अंदर की कमी कमजोरियां समाप्त होती हैं, और दूसरी तरफ हमारी शक्तिशाली स्थिति से अन्य आत्माएं भी कुछ न कुछ प्राप्ति करती हैं, अनुभूति करती हैं। उनको लगता है कहीं से किरणें आ रही हैं, कहीं से प्रकाश आ रही है, तो हमें कहीं देने नहीं जाना है। लेकिन हम जितना अपनी शक्तिशाली स्थिति में स्थित होकर के बैठते हैं, एक सम्मान लेते हैं, मैं एक पूर्वज हूँ और मुझे बाबा ने जवाबदारी दी है पूरे वृक्ष की पालना की। मुझे ही इनको शक्ति देनी है, सकाश देनी है, शुभ भावनाएं रखनी है। इन आत्माओं को जो दुख है, जो बंधन है, उनको मुक्ति का वरदान देना है। बाबा ने अपने बच्चों को मास्टर मुक्तिदाता बनाया है। पहले हमें चेक करना चाहिए कि हम भी मुक्त हैं, कहीं बंधे हुए तो नहीं हैं। क्योंकि जितना जो स्वतंत्र है, फ्री है, व्यर्थ से, इधर उधर के बंधनों से मुक्त स्थिति वाला ही मनसा सेवा कर सकता है। और जितनी वो मनसा शक्तिशाली है, एकाग्र है, उतना वो एक स्थान पर बैठे पूरे वृक्ष की पालना कर सकता है। इसलिए बाबा ने आज कहा शुभ भावना संपन्न संकल्प और मनसा शक्तिशाली, इसी से पूर्वज आत्माएं पूरे वृक्ष की सेवा कर सकती हैं।
कुछ न कुछ शक्ति मिलेगी, सहन करने की मिलेगी, सामना करने की मिलेगी। जिस आत्मा को जिस चीज़ की आवश्यकता है वो अपने पूर्वजों से ही वो प्राप्त कर सकता है। तो इस पूर्वज और दूसरा एक समान इसके साथ बाबा देते हैं पूज्य। हम पूज्य आत्माएं हैं, पूर्वज आत्माएं हैं, दोनों बड़े को ही कहते हैं। जो बड़े होते हैं उनको पूज्य भी कहते हैं और उनको पूर्वज भी कहते हैं। लेकिन बाबा जिस भाव से कह रहे हैं कि मेरे बच्चे पूज्य हैं, इतने पवित्र हैं, क्योंकि पवित्र की पूजा होती है। जितना हम संपूर्ण पावन विचारों से, संकल्पों से, स्वप्नों से पवित्र स्वच्छ बनते जाते हैं, तो हमारे वो शक्तिशाली पवित्रता के संकल्प अन्य आत्माओं को ये अनुभव कराते हैं कि इससे मुझे बहुत कुछ प्राप्त हो रहा है। भक्ति प्रारंभ इसीलिए हुई, भक्त लोग अपने इष्ट के पास इसीलिए जाते हैं, उस इष्ट से, उनकी दृष्टि से, उनके वाइब्रेशन से, उस स्थान से बहुत शक्ति मिलती है। घर में भी बाबा कई बार कहते हैं ना, घर में भी वो मूर्ति रखी जा सकती है, उससे भी अच्छी है। घर में मंदिर बनाया जा सकता है, लेकिन लोग मंदिर में ही क्यों जाते हैं और इतनी चढ़ाई चढ़ के जाते हैं, दूर दूर जाते हैं? वो मंदिर में वो सबकी भावनाओं से वाइब्रेशन बने हुए हैं और वो वाइब्रेशन जाते ही हमें अच्छे अनुभव कराते हैं। आज ऐसी भट्टी, ऐसा योग तो आप कलकत्ता में भी कर सकते हो, सेंटर पर भी कर सकते हो। मधुबन में इतना खर्चा करके इतनी दूर से क्यों आए? यहाँ पर वो वाइब्रेशन है, वो शक्तिशाली किरणें हैं, सकाश है, ब्रह्मा बाबा की तपस्या है, दादियों की तपस्या, उसके वाइब्रेशन हमको मदद कर रहे हैं। क्लास नहीं मदद कर रहे हैं, क्लास तो वहाँ भी करा सकते हैं, क्लास तो आपने ऑनलाइन भी सबकी सुन लिया है। लेकिन जिस स्थान पर हम आए हैं, उस स्थान के जो पवित्र वाइब्रेशन है वो हमें सहज परिवर्तन करते हैं, उससे हमें बल मिलता है, शक्ति मिलती है। तो बाबा चाहते हैं कि मेरे बच्चे जिस स्थान पर रहें, उस स्थान पर उनकी मनसा इतनी पवित्र और स्वच्छ हो, निर्मल हो, निर्दोष हो, किसी भी आत्मा के प्रति कोई भी साधारण संकल्प नहीं। सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। हर एक अपना अपना पार्ट इस नाटक के अंदर बहुत एक्यूरेट बजा रहा है। कोई का पार्ट गलत नहीं है, कोई विलियन वाला भी पार्ट है। बाबा कई बार कहते हैं कोई गाली देने वाले भी हैं, कोई महिमा करने वाले हैं, कोई कैसे हैं, कोई कैसे, नंबरवार हैं, वैरायटी हैं, लेकिन हैं सारी हमारी रचना। हम उसके पूर्वज और पूज्य आत्माएं हैं। तो जब इस समान में स्थित होते हैं कि हमें हर एक को कुछ न कुछ अनुभव कराना है, कुछ न कुछ प्राप्ति करानी है। भक्तों को मंदिर से क्या प्राप्त होता है? वहाँ जाते हैं, इतनी घंटों लाइन में खड़े रहते हैं, पैसा भी देते हैं, चढ़ावा भी चढ़ाते हैं। कई जगह पर तो हर जगह पर टिकट ही होती है, ये दो ये दो ये दो। मंदिरों में कल मैं एक मंदिर में गया, बालाजी का मंदिर था, मुझे ले गए। पहले तो 25 रुपया टिकट लिया, फिर उसके बाद जहाँ जाएं ये 12 ज्योतिर्लिंगम 15 रुपया टिकट, ये संतोषी माता का मंदिर 10 रुपये का टिकट। हमने चलो हमने सबके दर्शन कर लिए, चक्कर लगा के आए, देखा हर जगह पर बिजनेस हो गया, भक्ति नहीं रही, भावना नहीं रही। वो जो श्रद्धा से जाते थे उसकी बजाय अगर आप मंदिर में गए, आरती आपके आगे किया, प्रसाद दिया, तो आपको अगर नहीं चढ़ाओगे तो गालियाँ मिलेंगी। पुजारी लोग उसी समय बक बक करने लगेंगे। देना पड़ता है, नहीं चाहो तो भी देना पड़ेगा। लेकिन कहने का मेरा भाव ये है, मंदिर जिस मूर्ति का है उस मूर्ति के दर्शन से आत्मा प्रसन्न होती है, दर्शन से प्रसन्न होती है। उसकी कई आंतरिक कामनाएं उस स्थान पर जाने से पूरी हो जाती हैं। जो उसकी इच्छाएं होती हैं, कामनाएं होती हैं, भावना के आधार से भावना का फल मिलता है और उस भावना के फल से उसको लगता है इस मूर्ति ने मुझे दिया। वहाँ के पवित्र वाइब्रेशन से वो प्राप्ति होती है। वहाँ की भावनाओं से वो जो स्थान चार्ज हो गया है, उस चार्ज हुए स्थान से हमें शक्ति मिल जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं आप सब बच्चे, मेरे बच्चे जो पवित्रता का व्रत लेते हो, आपके स्थान इतने शक्तिशाली होने चाहिए जो वहाँ कोई भी आत्मा कभी भी आए उसको ये लगे यहाँ बड़े शांति के, पवित्रता के, सुख के, अपनेपन के वाइब्रेशन है। उस समान में जब आप रहेंगे कि मैं पूरे ब्राह्मण परिवार की, पूरे इस कल्प वृक्ष की जितनी आत्माएं हैं सबकी मैं पूज्य हूँ, सबकी पूर्वज हूँ।
मुझे इन्हें कुछ देना है, लेना नहीं है किसी से। लेने की भावना वो वाइब्रेशन बनने नहीं देगी। मुझे कुछ भी किसी से नहीं लेना। पूर्वज आत्मा कोई बच्चों से कुछ ले करके नहीं देती। वो जनरेशन्स बदल गई हैं। विदेश की जनरेशन्स में होता है, लोग माँ का इलाज कराएंगे तो भी हिसाब रखेंगे। वो अलग कल्चर है, हमारे भारत की वो कल्चर नहीं है। भारत के अंदर तो परिवार के अंदर अगर कोई को कुछ तकलीफ हुई, सहयोग की ज़रूरत है, तो उसका हिसाब किताब नहीं रखा जाता है कि मैंने अपने बेटे पर, अपने भाई पर, अपने पिता पर, अपनी माता पर इतना खर्चा किया, हमें इससे रिटर्न चाहिए। ये परिवार है हमारा। ऐसे ही पूरा विश्व अगर हमारा परिवार है, हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, तो किसी भी परिवार के सदस्य से मुझे लेकर के नहीं देना है। हमारे अंदर ये भावना है, ये सब हमारी वंशावली है, हमारी शुद्ध वाइब्रेशन, हमारी पवित्र मनसा इन आत्माओं को शांति दे, शक्ति दे, इनको पवित्रता का बल मिले, ये आत्माएं मुक्त हो जाएं, दुखों से छूट जाएं। हमारा एक बहुत अच्छा गीत है जिसमें बोला गया है, सबका भला हो सब सुख पाएं, सबका भला हो सब सुख पाएं। कोई एक दो नहीं, एक परिवार वाले नहीं, संबंधी नहीं, लेकिन पूरे विश्व की आत्माओं का भला हो, सब सुख पाएं। ये है हमारी आंतरिक शुभ भावना। और जितना पूर्वज आत्मा इस शुभ भावना के अंदर रहते हैं, उनके अच्छे पवित्र वाइब्रेशन उन आत्माओं तक पहुंचते हैं, ऑटोमेटिक पहुंचते हैं। आपको पहुंचाने के जाने की ज़रूरत नहीं है। केवल आप अपने उस लाइट ड्रेस में बैठो, बिल्कुल हल्के हो जाओ, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। मैं एक बहुत शुद्ध पवित्र आत्मा इस भ्रकुटी आसन पर विराजमान हूँ। चमकता हुआ एक सितारा यहाँ बैठा है और सर्व शक्तियों से वो संपन्न है, भरपूर है। सब कुछ बाबा से लिया है, संपन्नता है उसकी, भरपूरता है। कोई हद की कामनाएं नहीं है, इच्छाएं नहीं है। जहाँ हद की इच्छाएं आ जाती, मेरा नाम हो, लोग समझे इसके योग से मैं ठीक हो गया, इसने हमारे लिए योग किया, इसके संकल्प से हम अच्छे हो गए। बाबा तो ये भी कामना नहीं रखो। नाम मान शान की जो कामनाएं हैं वो आपको उस स्थिति तक पहुंचने नहीं देती। इसलिए बेहद में रह करके बाबा जिसकी सेवा कराना है, मैं आपका राइट इंस्ट्रूमेंट बन जाऊं और ऐसे बैठूं, बाबा की शक्तियां यहाँ आएँ, हम कैच करें पहले, फिर सारे विश्व में फैला दें। हमारे पास वो शक्ति नहीं है, लेकिन अगर हमने बाबा से अपना बुद्धि कनेक्शन जोड़ लिया, कनेक्ट हो गए, तो वो शक्तियाँ जो यहाँ आएंगी तो यहाँ ही नहीं रहेंगी, वो चारों तरफ वायुमंडल में फैलेंगी। तो इस पूरे वृक्ष को शक्ति सकाश देने की एक विधि है। बीज रूप बाबा है और उस बीज वृक्षपति बाबा से निकला हुआ मैं पहले जड़ में, तने में बैठा हुआ तपस्वी आत्मा हूँ। बाबा की शक्तियाँ मेरे तक आई और मेरे द्वारा इस पूरे वृक्ष में जा रही हैं। बहुत शुद्ध संकल्प करो, एकाग्र संकल्प करो, शांत स्वरूप, पवित्र स्वरूप होकर के बैठ जाओ। आपको ऐसे लगेगा जैसे एक स्थान पर बैठे हुए पूरे विश्व के कल्याण की सेवा हो रही है। और जिन आत्माओं को जो शक्ति चाहिए, जैसी शक्ति चाहिए, वो अपने आप कैच करेगी। उनको लगेगा कोई मेरे सहारे हैं, कोई मुझे मदद कर रहे हैं, कोई मेरे इष्ट हैं, मेरे पूर्वज हैं, पूर्वज हमारे पर कोई दया कर रहे हैं, कोई कृपा कर रहे हैं, उनकी आशीर्वाद है। ऐसी अनुभूतियाँ उनको होंगी। ये है पूर्वजपन की सेवा। और ये सेवा बाबा कहता है केवल बड़े नहीं करेंगे, जो निमित्त है वही नहीं करेंगे, हर एक ब्राह्मण बच्चे को इस सम्मान में रहना है। जितनी पवित्रता की धारणा है, जितनी एकाग्रता की धारणा है, जितनी आत्मा अपने संपन्न भरपूर स्टेज में रहती है, कोई अप्राप्ति नहीं। अगर हमारे अंदर कोई इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, प्राप्तियों की इच्छा है, तो हम पूर्वज और पूज्य बन करके लोगों को मदद नहीं कर सकते। मुझे बाबा ने सब कुछ दिया है, इतना बाबा से हमने ले लिया है, अभी हम उनके समान बैठ करके विश्व सेवा करें। तो बाबा से जो कुछ पाया है, जितना मिला है, उसका अनुभव करते हुए सर्व आत्माओं को बीच बीच में इमर्ज करो सामने। बहुत बड़ी क्यू लगी हुई है, बहुत आत्माएं पुकार रही हैं। बाबा ने एक दृश्य दिखाया था एक बार संदेशी को, कुछ फरिश्ते एक ऊंची पहाड़ी पर खड़े हुए हैं, ऊंची पहाड़ी पर,
और अनेक आत्माएं नीचे से ऐसे पुकार रही हैं, हे प्रभु मुझे मदद करो, मुझे दुख से छुड़ाओ, मुझे सहयोग दो। तो फरिश्ते ऊपर से ऐसे प्रकाश दे रहे हैं, ऐसे लाइट दे रहे हैं चारों तरफ से। ये है पूर्वजपन की सेवा। ऐसी शुभ भावनाएं, पवित्र भावनाएं, इन सब को दुखों से छुटकारा मिल जाए, ये सब आत्माएं मुक्त हो जाएं, इन सब को बाबा अपने पास बुला ले। ये बेहद की भावना रखो। कई आत्माओं को बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होंगे, टचिंग होगी। जैसे शुरू में ब्रह्मा बाबा की तपस्या से, उनके वाइब्रेशन से लोगों को घर बैठे साक्षात्कार हुए। ब्रह्मा बाबा गुम हो जाता था, पहले ब्रह्मा ही दिखाई देता, सफ़ेद पोषधारी सामने आया, उसको देखने लगे, वो गुम हो गया, वहाँ से कृष्ण आ गया और आवाज़ आती है कि अगर इससे मिलना है तो इनके पास जाओ। स्थापना ऐसे हुई, शुरुआत ऐसे हुई। अभी बाबा कहता है एक बाबा ने इतनी स्थापना में तपस्या के बल से आत्माओं को खींचा अपनी तरफ। अभी वर्तमान समय प्रत्यक्षता और परिवर्तन के लिए आप सब बच्चों को अपने इस पूर्वजपन के समान में रह करके एक स्थान पर बैठ करके अनेकों को अनुभव कराना है कि भगवान आ चुका है, मुक्तिदाता आ गया है, सबको गति सदगति मिलने का समय है और आप सब उन्हें पहचान लो। इस शुभ भावना के संकल्प पूरे वायुमंडल में फेंक दो। आत्माएं कैच करेंगी। आपके फरिश्ते स्वरूप का या ज्योति स्वरूप का उनको अनुभव होगा। भले वो श्री कृष्ण का अनुभव करें न करें, लेकिन कोई फरिश्ता मेरे सामने आया था। एक दिन की बात सुनाता हूँ मैं। यहाँ पर दादी जी ने एक बार प्रोग्राम रखा। हमारे यहाँ आबू में बहुत सारी छोटी छोटी गुफाएं हैं, संत रहते, सन्यासी अभी भी हैं, कुछ एक पहाड़ों पर ही हैं, अंदर गुफाओं में, जंगल में। तो दादी ने कहा हमें संकल्प आता है कि इन सब सन्यासियों को बुलाना चाहिए, सब संतों को जितने हैं गुफाओं में बैठे हुए हैं, इन सब को तुम लोग मधुबन वाले जाओ, निमंत्रण दो और कहो हमारी दादी आपको याद कर रही है भोजन के, ब्रह्मा भोजन के लिए। तो हम लोगों के 4-4 के ग्रुप बने मधुबन वालों के। तो कहा 4-4 लोग जाओ, सब जगह जहाँ गुफाएं हैं पता करके उनको निमंत्रण दो। तो हम 4 भाई सुबह सुबह यहाँ से निकले और ये जो दिलवाड़ा के मंदिर के पहले ऊपर पगडंडी जाती है, पहले एक ज्ञान गुफा आती है और ज्ञान गुफा के ऊपर एकदम पहाड़ पर इधर चोटी पर वो एक अग्नि गुफा आती है और दोनों जगह संत थे, सन्यासी थे। लोगों ने मुझे बताया कि वहाँ आपको वहाँ हैं, बैठे हुए हैं तपस्या कर। तो पहले जब मैं पहुंचा तो वहाँ पर एक माता भी थी और गुजराती परिवार था, संत जो थे ज्ञान गुफा में। अभी शायद थोड़े दिन पहले शरीर छोड़ा उसने। तो जब हम यहाँ से गए निमंत्रण देने के लिए तो हम लोगों को देखा उसने। तो माता बोलती है ऐसे नीचे से ऊपर देख करके, तुम लोग तो सवेरे आए थे ना? नहीं माता जी, हम पहली बार आए हैं, पहले आए हैं, अभी आए हैं। कहती नहीं तुम सवेरे आए थे, चारों आए थे और हमें कुछ कह रहे थे, दे के गए थे। अब वो क्या किया, कैसे उनको अनुभव हुआ मैं नहीं जानता, लेकिन दादी जी ने हम लोगों को एक बात सिखाई थी कि जिनके पास तुमको जाना है उन आत्माओं को पहले से इमर्ज करके अपने लाइट देना कि मैं उनके पास जा रहा हूँ, उन्होंने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया है और आएंगे। अभी देखो मनसा सेवा की एक प्रैक्टिकल अनुभूति जो उस समय हुई हमें। तो सवेरे 4 बजे योग करके सबको जो भी एरिया मिली थी, किस एरिया में तुमको जाना, इस एरिया में तुमको जाना, सब ने योग किया। और योग में बाबा ने अनुभव कराया, हमने थोड़ी कराया, हमको थोड़ी पता है कि कौन बैठा है, किसके पास मैं गया। लेकिन वो चारों को फरिश्ते रूप में उनको दिखा दिया, ये आएंगे तुम्हारे पास, तुमको आना है। और बड़े अच्छी तरह से उसने स्वीकार किया, बिठाया, प्यार से बैठो, फल खाओ, सब जैसे सब निमंत्रण स्वीकार कर लिया दोनों ने। फिर हम गए उसके ऊपर, उसको निमंत्रण दे करके अग्नि गुफा में, बहुत ऊंचा है वो, चोटी पर, शांति शिखर पर। वहाँ तो इतना अच्छा वातावरण था, मैं आपको क्या बताऊँ। वो ऐसे तपस्वी था, बैठा गुफा के अंदर ही था, लेकिन थोड़ा थे लोग भांग और ये पीते हैं, इसलिए थोड़ा हम लोगों को तो अंदर अच्छा नहीं लगा, घुटन लगी।
लेकिन 15-20 मिनट उसके पास बैठे तो उसको जब निमंत्रण दिया तो उसने तो बहुत कुछ उल्टा सुना हुआ था, ब्रह्मा कुमारी के बारे में बहुत कुछ सुना था। लोग जाते थे भोजन वहाँ पहुँचाने के लिए, उसको नीचे वाले भोजन देने वहाँ जाते थे उसको। वो कहता है, भाई हमने सुना है कि अगर संत लोग तुम्हारे पास आते हैं तो तुम लोग उल्टा लटका के मारते हो। ना ऐसी ऐसी बातें हैं, लोगों के भ्रम में रहती हैं। तो हमने कहा महात्मा जी ऐसा ही करना होता तो हम आपको इतना प्यार से बुलाने क्यों आते? हमारी दादी जी ने तो आपको ब्रह्मा भोजन के लिए बुलाया है, आप एक बार तो आओ। कहता मैं 1-2 साल में एक बार नीचे उतरता हूँ। अच्छा आपकी दादी ने बुलाया तो मैं ज़रूर आऊँगा। मान गया वो भी। लेकिन वो मनसा सेवा जो सुबह की थी उसके बहुत प्रभाव थे और उसके कारण वो सब तैयार हो गए। और जब आए तो दादी जी ने इतना प्यार किया, इतना प्यार से उनको सौगातें दी, ब्रह्मा भोजन खिलाया, बड़े बड़े कंबल दिए। जैसे संतों की कोई पूजा की जाए ना, ऐसा उनको पटले पर बिठा के देसी घी का खिलाया। सब इतना खुश होके गए। तो दादी जी जो हमें सिखाती थी कि ऐसी मनसा सेवा करनी चाहिए, और मनसा सेवा करके अगर किसी के पास आप जाओ तो उसका 100% सकारात्मक उत्तर मिलेगा। नहीं तो बहुत सारी बातें लोगों के अंदर भर गई हैं और आप उनके पास जाओगे तो पता नहीं क्या क्या बोलेंगे, ऐसा होता है आपके यहाँ, ऐसा होता है, घर फिट जाता है, वो हो जाता है। लेकिन अगर सवेरे सवेरे पूर्वज स्वरूप में सब बाबा के बच्चे हैं, इन सब का कल्याण हो, ये सब सुखी हों, सब बाबा को पहचानें, सब मुक्त हो जाएं, यही संकल्प है ना शुभ भावना के। तो ऐसे शुभ भावना से संकल्प, कोई भी ऐसे हैं वैसे हैं, वो गुस्सा करेंगे, पता नहीं गाली देंगे, ऐसे करेंगे, कभी भी इस संकल्प से नहीं जाना। बड़े हैं, पूर्वज हैं, हमें सबका कल्याण करना है। बाबा ने हमें इतनी ऊंची स्टेज दी है, इतना ऊंचा सम्मान दिया है, हम सब उसी सम्मान में स्थित होकर के अमृत वेले का समय, और अगर नुमास शाम के समय बैठो आप, सवेरे से भी शक्तिशाली, कई बार अमृत वेले से भी अच्छा नुमास शाम का समय। शाम का आप 6:30-7 बजे थोड़ा सा कारोबार से फ्री करो अपने को, आधा घंटा विशेष। हमारी दादियों ने उस आधे घंटे के योग को कभी नहीं छोड़ा। गुलजार दादी भी लास्ट तक उनके पास हम गए, 7 बजे तैयार होके बैठ जाएंगे, 7 से 7:30 कोई से बात नहीं, कोई से मिलना नहीं, कुछ नहीं करना, कारोबार, योग करना। जानकी दादी का पक्का नियम। सब दादियों ने इस समय को बहुत महत्व दिया, और ये समय पूर्वजपन के सम्मान में पूरे विश्व कल्याण की सेवा का बहुत अच्छा समय है। आप लोग निश्चित करो कि कम से कम आधा घंटा, जहाँ भी है, सेंटर पर जाओ तो बहुत अच्छा, नहीं जा सकते हो कोई बात नहीं, अपने स्थान पर भी आधा घंटा बैठ करके मुझे बहुत अच्छी सकाश देनी। अब ये सेवा करने का समय है, क्योंकि वाचा के द्वारा हम इन सब तक नहीं पहुंच सकेंगे। इतना बड़ा विश्व है, कहाँ कहाँ लोग बैठे हुए हैं, छोटे छोटे स्थान पर अलग अलग घर बना के बैठे हैं, और हम कहते हैं हम सबको मुक्ति देने वाले हैं। आवाज़ के द्वारा, सन्मुख जा कर के, वाणी द्वारा तो हम इनकी सेवा नहीं कर सकते। कहाँ तक पहुँचेंगे? इतने बड़े विश्व के कोने में कितने आदिवासी कहाँ कहाँ बैठे हुए लोग हैं। लेकिन अगर इस बेहद की ऊंची स्टेज पर बैठ करके बहुत अच्छा सम्मान लेकर के हम सकाश दें शुभ भावना की, सब आत्माएं बाबा को पहचान लें, उनको घर बैठे साक्षात्कार हो, उनको लगे कोई मुझे पुकार रहा है, मुझे कोई शक्ति दे रहा है, मुझे कोई मदद कर रहा है, उसके लिए हमें आधा घंटा तो कम से कम इस सम्मान में बैठ करके सबकी सेवा करनी चाहिए। पूज्य स्वरूप में बैठो, पूज्य स्वरूप में इतनी अच्छी एकाग्रता है, मूर्ति हिलती तो है नहीं, मूर्ति कुछ करती भी नहीं है, बैठी है ऐसे, मूर्ति बन के बैठना पड़ेगा। शरीर की भी एकाग्रता हो, मन और बुद्धि और भावनाओं की भी एकाग्रता हो। जब ऐसी एकाग्रता में हम भ्रकुटी में बैठी हुई एक मूर्ति हैं, बाबा की बहुत चैतन्य प्रिय मूर्ति यहाँ विराजमान है, ये मंदिर है, मैं मूर्ति हूँ, इतनी अच्छी एकाग्रता होती है, और ऐसे लगता है इस मूर्ति के सामने हजारों भक्त आ रहे हैं और सब दर्शन करके प्रसन्न हो रहे हैं, सबकी मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं, सब आत्माएं कुछ न कुछ प्राप्त करके जा रही हैं, दृष्टि से भी ले रही हैं, देख करके, दर्शन करके प्रसन्न हो रही हैं। ये सेवा है पूर्वजपन की।
और ये मदद करने का इस समय, इसी से स्व परिवर्तन भी हो जाएगा, विश्व परिवर्तन भी हो जाएगा। सब संस्कार अपने आप मेल्ट हो जाएंगे, परिवर्तन हो जाएंगे। मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अब एक एक संस्कार को कब तक जीतते रहोगे? आज काम को जीता, कल क्रोध को जीता, परसों लोभ को जीता। एक जाएगा दूसरा आ जाएगा। रावण के 10 शीश हैं, कहते एक काटते थे दूसरा आ जाता था, दूसरा काटते थे तीसरा आ जाता। राम कितनी बार उस पर वार किया, कुछ नहीं हो रहा था। विभीषण शायद वहाँ नहीं होता तो वो मरता ही नहीं रावण है। उसने बताया अरे उसकी नाभि में बीज है, अमृत है, उसको ख़त्म कर दो सब ठीक हो जाएगा। तो बाबा कहता नाभि को पकड़ लो। जो बीज है, विकारों का बीज है देहाभिमान, और उस देहाभिमान को हम मान नहीं रहे हैं और विकारों को जीतने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। आत्म अभिमानी स्थिति में बैठ करके मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक लाइट हूँ, मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ, बाबा की बहुत पवित्र किरणों को ग्रहण कर रही हूँ और वो किरणें मेरे संस्कारों को चेंज कर रही हैं। सबसे पहले देहभान गले, देहाभिमान खत्म हो, और फिर वो आत्मा इतनी पावन, इतनी शक्तिशाली बने जो अपने इष्ट, अपने पूर्वजों को, अपने भक्तों को, अपनी वंशावली को, अपने परिवार को मदद कर सके। ये बेहद की सेवा करने का भी समय है। और कहें हमारे पास बहुत काम है, ये करना वो करना वो करना, बाबा कहता बच्चे थोड़ा सा अपनी वंशावली पर ध्यान दो। बहुत दुख बढ़ रहा है, बहुत पाप बढ़ रहे हैं, बहुत सारी समस्याएं क्रिएट हो रही हैं। ऐसे समय पर आप बच्चों को रहम आना चाहिए। दयालु कृपालु बन करके, रहम दिल बन करके इनको कुछ तो सकाश दो, मदद करो। लेकिन उसके लिए बहुत ऊंची स्थिति चाहिए, सब प्रकार से संपन्न स्थिति चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, न मान चाहिए, न नाम चाहिए, न धन चाहिए, न साधन चाहिए, न इसके लिए कोई चीज़ चाहिए। मैं आत्मा भरपूर हूँ, संपन्न हूँ, बाबा ने मुझे सब कुछ दे दिया। जब इतने ऊंचे समान में स्थित होकर के भरपूर स्थिति में बैठोगे तब लोगों को मदद मिलेगी। ऐसी सकाश देने की सेवा बिल्कुल एकांत में बैठ करके एक के अंत में चले जाओ, एकाग्र चित्त हो जाओ। अपने आप एकाग्रता से, एकांत के अनुभव से वो सकाश विश्व के तरफ, चारों तरफ फैलेगी। आपको कहीं जाना नहीं, आपको अपने ऊंचे स्वरूप में, ऊंचे स्थान पर, ऊंची स्थिति पर बैठ करके ये सेवा करनी है। तो सभी पूर्वज हो, सभी पूज्य हो, बाबा ने इतना बनाया है श्रेष्ठ, और बाबा चाहते हैं मेरे बच्चे मेरे समान बन करके अभी ये विश्व कल्याण की सेवा का कार्य संपन्न करें। केवल अपना कल्याण नहीं, लेकिन विश्व कल्याण। ठीक है। ओम शांति।